Hello guys, welcome to our channel The Thetu Girls. Please subscribe the channel and press the bell icon for future updates. In today's lecture, we are going to study about fetus in utero. जब fetus यूट्रस पे प्रेजेंट होता है सराउंडेड बाय द लिकर एमनाई, ठीक है, एक सैक के अंदर प्रेजेंट होता है. तो जब हम यूट्रस की पोजीशनिंग देखते हैं तो उसकी हम लाई, प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड, पोजीशंस, ये सब देखते हैं थ्रू एग्जामिनेशन जो इंटरवल्स पे होती रहती हैं during the antenatal period. So one by one we will discuss all of them. So first is lie. Talking about its definition, it is a relationship of long axis of fetus to long axis of centralized uterus और maternal spine. सो बेसिकली क्या मीन है इसका कि एक रिलेशनशिप होता है कि फीटस का जो लॉन्ग एक्सेस है उसका रिलेशन क्या है विद लॉन्ग एक्सेस ऑफ सेंट्रलाइज यूट्रस और मैटरनल स्पाइन के साथ. ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं, ये हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल और इट कुड बी ओब्लिक और ट्रांसवर्स. जो मोस्ट कॉमन है वो है लॉन्गिट्यूडनल लाइन. ये कॉमनेस्ट पाया जाता है इन द प्रेग्नेंट वुमेन. ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं. तो सपोज दिस इज़ द यूट्रस एंड द बेबी इज़ लाइंग लाइक दिस. सो ये लॉन्ग एक्सेस होगा फीटस का. ठीक है, तो मैटरनल स्पाइन, जो मैटरनल स्पाइन है उसके साथ क्या रिलेशन इसका लॉन्गिट्यूडनल ही है. सो दिस इज़ लॉन्गिट्यूडनल. एक सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल का, वो होता है कि जैसे फीटस ऐसे पाया मतलब लाई कर रहा है, सॉरी यूट्रस ऐसे है, बट फीटस की जो लॉन्ग एक्सेस है वो सेंट्रलाइज यूट्रस के साथ अलाइन कर रही है. तो अगेन दिस इज ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है, नाउ कमिंग टू अदर टाइप ऑफ लाइज, दैट इज ओब्लिक. यूट्रस और मैटरनल स्पाइन इज लाइक दिस और बेबी इज लाइक दिस. तो इसका जो लॉन्ग एक्सेस है वो ओब्लिकली प्रेजेंट है in relation to the maternal spine. And talking about the transverse, so this is the uterus and the position of baby is like this. It is longitudinal in relation to the maternal spine, that why it's transverse, so that's why it's named as transverse. ठीक है, it was all about the lie. Now the second thing is presentation. प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन इज बेसिकली वो पार्ट फीटस का जो ऑक्यूपाई कर रहा है लोअर पोल ऑफ यूट्रस का. सो पार्ट ऑफ फीटस विच ऑक्यूपाइज लोअर पोल ऑफ यूट्रस. ठीक है, और वी कैन से पैल्विक ब्रिम. ठीक है, पैल्विक ब्रिम हमने मैटरनल पैल्विस में देखा था क्या होता है. तो फीटस का वो पार्ट जो उसे ऑक्यूपाई कर रहा होगा उसे कहते हैं. अभी ये टाइप क्या क्या होता है, इट इज़ सिफेलिक और इट मे बी पोडालिक, जिसे हम ब्रीच भी बोलते हैं, और ब्रीच प्रेजेंटेशन और शोल्डर प्रेजेंटेशन. ठीक है, जो सिफेलिक है वो मोस्ट कॉमन 96.5% जो भी फीटस होता है वो प्रेजेंटेशन शो करता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन. दैट व्हाट मीन्स इज कि उसका जो हेड है वो ऑक्यूपाई करेगा लोअर पोल को. अब जो पोडालिक है या फिर जो ब्रीच है ये 3% होता है और ये मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन है. व्हाट इट मीन्स कि जो पैर है फीटस के, जो पोडल साइड है, मतलब जो उसके फीट्स है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और जो शोल्डर है वो सिर्फ 0.5% केसेस में देखने को मिलता है कि वो लाई कर रहे हो लोअर पोल में. ठीक है, और कंपाउंड प्रेजेंटेशन एक टर्म होती है विच मीन्स कि मोर देन वन पार्ट इज ऑक्यूपाइंग द लोअर पोल. ठीक है, मोर देन वन पार्ट ऑफ फीटस इज प्रेजेंट.
So this is all, and the other thing which is important is presenting part. नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो पार्ट जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हो. तो पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन जो है इंटरनल ऑस को जो ओवरलाई कर रहा है, इट मीन्स द प्रेजेंटिंग पार्ट. सो इट इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन which overlies the internal os. ठीक है, कैसे क्या क्या हो सकता है इसमें. अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन होगी, इफ द प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक, ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रेजेंटिंग पार्ट कर सकते हैं. तो क्या क्या प्रेजेंट कर सकता है आपको, तो वर्टेक्स प्रेजेंट कर सकता है. ठीक है, और वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट होना ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कंडीशन है. दूसरा, या तो ब्रो जो होती है वो प्रेजेंट कर रही है, या फिर फेस जो है वो ओवरलाई कर रहा है इंटरनल ऑस को. ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑन द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, कि इतना जो हेड है वो कितना फ्लेक्स है उसके अपॉन ये करेगा. अगर कम फ्लेक्स होगा तो वर्टेक्स होगा, देन ब्रो. और अगर सबसे ज़्यादा फ्लेक्स होगा हेड जो होगा तो देन फेस विल बी ओवरलाइंग द इंटरनल ऑस. अब ब्रीच अगर प्रेजेंटेशन होगी, in case of breech presentation, fetal legs flexed. अगर fetal legs जो होंगी वो flexed होंगी तो it is the term for complete breech condition. ये complete breech presentation होगी. इफ़ फीटल लेग्स जो होंगी वो एक्सटेंडेड होंगी तो ये होता है फ्रैंक ब्रीच पोजीशन. और जो फुट अगर आ रहा है तो दैट मीन्स फुटिंग. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रेजेंटिंग पार्ट. द अदर थिंग इज एटीट्यूड. So what is attitude? It is the relation of different parts of fetus to one another. ठीक है, एक दूसरे से जो भी पार्ट्स है उनका क्या रिलेशन है उसे हम कहते हैं एटीट्यूड. जो यूनिवर्सल एटीट्यूड होता है इट इज़ फ्लेक्शन एटीट्यूड. ठीक है, ये थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिकर एमनाई, बट जो फ्लेक्शन एटीट्यूड होता है या फिर वी कैन से एटीट्यूड ऑफ फ्लेक्शन होता है वो यूनिवर्सल है. ठीक है, नाउ अदर थिंग दैट इज डिनोमिनेटर. सो डिनोमिनेटर इज बेसिकली arbitrary bony fixed part. bony fixed part होता है on the presenting part which comes in relation with various quadrants of maternal pelvis. It is the definition of denominator. So basically क्या है, ये वो बोनी पार्ट होता है प्रेजेंटिंग पार्ट का जो रिलेशन में आ रहा होता है वेरियस क्वाड्रेंट्स ऑफ मेटर्नल पेल्विस के बीच में. ठीक है, अब ऐसे आगे और समझने के लिए, अगर वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, ठीक है, वर्टेक्स पार्ट इज बेसिकली द स्कैल्प पार्ट. ठीक है, अगर वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट होगा तो कौन सा डिनोमिनेटर होगा, मतलब बोनी पार्ट वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा ऑसिपोड और दैट विल बी द डिनोमिनेटर. इफ फेस इज द प्रेजेंटिंग पार्ट देन मेंटम दैट इज चिन विल बी द डिनोमिनेटर. देन अगर ब्रो है प्रेजेंटिंग पार्ट की, जो ब्रो है फेस की वो मतलब बेबी फीटस की वो आ रही है प्रेजेंटिंग पार्ट में, देन जो फ्रंटल एमिनेंस होता है
वो होगा, अगर आप फीटल स्कल वाली वीडियो देखो तो आपको क्लियर होंगे डायग्राम। अगर ब्रीच पोजीशन है, मतलब ब्रीच प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो सैक्रम विल बी द बोनी पार्ट विच विल बी द डोमिनेटर, और अगर शोल्डर होगा प्रेजेंटिंग पार्ट तो देन एक्रोमियन। ठीक है, दीज विल बी द denominators in cases of these presenting parts. Now the most important thing which is position. जो पोजीशन होती है ये हमसे वाइवा में ही पूछ ली जाती है। कई बार क्या होता है, मेटरनल पेल्विस देके हमें पूछा जा सकता है कि आपको ये जो पोजीशन है ये लोकेट करनी है, हमें शो करना होता है वहाँ बेसिकली। ठीक है, सो पोजीशन का मीनिंग क्या होता है वैसे? इट इज़ द रिलेशन ऑफ डिनोमिनेटर विच इज़ द बोनी पार्ट जो प्रेजेंटिंग पार्ट का होगा, टू डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ऑफ पेल्विस। ठीक है, जो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स होंगे पेल्विस के, उसके साथ क्या रिलेशन बन रहा है। पेल्विस जो होता है उसे डिवाइड किया जाता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं ये देख, दैट इज इट विल बी एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट एंड लेफ्ट। थ्रू डायग्राम वी विल सी क्या क्या होते हैं। डायग्राम से पहले हम उन सबको इन्यूमरेट कर लेते हैं। पहला इज लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर, LOA, इसको इस नाम से देते हैं, और ये कॉमनेस्ट होता है। ठीक है, अगर कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो वो सिफेलिक है। कॉमनेस्ट लाई इज लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अब आ जाते हैं पोजीशन पे। तो कॉमनेस्ट है लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर, सेकेंड इज राइट ओसिपिटो एंटीरियर, दैट इज ROA, थर्ड इज राइट ओसिपिटो posterior, that is ROP, then left occipito posterior, LOP, fifth is occipito anterior, OA, sixth occipito posterior, seventh right occipito transverse, it is OP, it is ROT, and eighth is left occipito transverse, LOT। जो लेफ्ट ओसिपिटो ट्रांसफर्स होती है ये भी कॉमनेस्ट होती है। लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर इज कॉमनेस्ट एंड द अदर कॉमनेस्ट इज लेफ्ट ओसिपिटो ट्रांसफर्स। ठीक है, अब जो कॉमनेस्ट मैल पोजीशन होती है वो है ओसिपिटो पोस्टीरियर। ठीक है, इस डायग्राम से समझते हैं अब इसे। ठीक है, पोजीशंस को, बाकी जो रफ डायग्राम है बट जो एंगल होगा इनके बीच पे वैसे अगर बात करें तो 45 डिग्री का होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिस इज़ द लेफ्ट पोस्टीरियर एंड ओसिपुट अगर यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, इफ दिस इज द ओसिपुट, सो लेफ्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर। अगेन ये जो होगा ये ट्रांसवर्स पार्ट होगा, दिस विल बी द ट्रांसवर्स पार्ट। तो अगर यहाँ पे ओसिपिट लाई कर रहा है तो लेफ्ट ओसिपिटो ट्रांसवर्स। कमिंग टू आगे क्लॉकवाइज जाते हैं, लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर।
दिस विल बी द ऑसिपिटो एंटीरियर, ऑसिपिटो एंटीरियर। दिस इज राइट साइड में आ गए। अब तो ये होगा राइट ऑसिपिटो, अब ये एंटीरियर साइड है तो राइट ऑसिपिटो एंटीरियर। दिस इज ट्रांसवर्स, राइट ऑसिपिटो यहाँ पे लाई कर रहा है तो राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स। दिस इज राइट साइड पोस्टीरियर, ऑसिपिट इज लाइंग हेयर तो राइट एंड पोस्टीरियर के बीच में, सो राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर। एंड तो पीछे की बात करें तो ऑसिपिट लाई कर रहा है इन द पोस्टीरियर साइड तो ऑसिपिटो पोस्टीरियर। ये जो होती है ये कॉमनेस्ट माल पोजीशन है, और जो कॉमनेस्ट पाई जाती है, कॉमनेस्ट इज या तो होगी लेफ्ट ओसिपिटो ट्रांसवर्स या फिर होगी लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर। दीज आर द कॉमनेस्ट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्यों हमें लॉन्गिट्यूडनल लाई और सेफेलिक प्रेजेंटेशन इनकी प्रिपॉन्डरेंस है, मतलब क्यों ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सो द क्वेश्चन अराइजेस, why there is preponderance of longitudinal lie, क्योंकि मैंने बोला कि कॉमनेस्ट है, एंड सेफेलिक प्रेजेंटेशन, सेफेलिक प्रेजेंटेशन की भी क्यों प्रिपॉन्डरेंस है। ठीक है, तो आंसर टू इज इट इज पहला ग्रेविटी। ठीक है, हेड क्योंकि हैवियर होता है तो वो डाउन नीचे आ जाता है टू द बॉटम। सेकेंड इज अडेप्टेशन, स्मॉलेस्ट सरकमफेरेंस होता है एक फ्लेक्स्ड हेड का, वो होता है 27.5 सेंटीमीटर का, और सरकमफेरेंस ऑफ ब्रीच होता है अगर दोनों थाइज फ्लेक्स्ड है 32.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, सो लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट circumference of flexed head is about 27.5 सेंटीमीटर, और जो circumference होगा of breech when both legs फ्लेक्स्ड है, मतलब दोनों ही लेग्स फ्लेक्स्ड है, फिर भी जो डायमीटर सरकमफेरेंस जाता है वो आ जाता है 32.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो जो इसलिए सेफेलिक फोल जो होता है वो कंफर्टेबली अपने आप को एकोमोडेट कर लेता है इन द लोअर यूट्राइन पोल। ठीक है, ये हो गया प्रीपॉन्डरेंस का कॉज। ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।